मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजानदास किशोर उपाध्याय, सहदेव पुंडीर, श्रीमती आशा नोटियाल, श्रीमती रेणु बिष्ट, ब्रजभूषण गेरोला, शक्तिलाल शाह ने मुलाकात कर अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की संतुष्टि प्रदान करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। तो देखिए, देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और सीबीआई जांच पर नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार यहां पर जताया है। तो अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच को लेकर नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उनका आभार यहां पर जताया है। संतुष्टि के बाद मुख्यमंत्री धामी से यहां पर मुलाकात हुई है। सीबीआई जांच के फैसले पर धामी को समर्थन यहां पर मिला है। सीबीआई जांच पर नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और उनका आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड के लक्सर में राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज संयुक्त संगठन द्वारा आज स्वर्गीय अंकिता भंडारी की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य भी यहां पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई और इसके बाद अंकिता भंडारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विनय प्रताप सिंह ने कहा कि अंकिता भंडारी केवल उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है। घटना के तुरंत बाद एसआईटी का गठन कर आरोपियों को चिन्हित किया गया है और अदालत द्वारा दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो उत्तराखंड से खबर है, जहां स्वर्गीय अंकिता भंडारी के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वाल्मीकि समाज ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से की गई। अंकिता भंडारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी समाज के लोगों ने अंकिता भंडारी को यहां पर श्रद्धांजलि दी है। विपक्षी जो दल है, जो हमारी दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी के ऊपर एक घृणित राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि इस विषय में दोषियों को सजा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट जो कि उच्च न्यायालय व्यवस्था है, उच्च न्यायालय से भी इस विषय में क्लीन चिट मिल चुकी है और बहन अंकिता भंडारी के विषय में ओछी राजनीति करने के वाले लोगों को एक प्रतिबंध जो लगाने का कार्य हमारे न्यायालय द्वारा किया गया है, तो उसमें यह लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इसमें विपक्षी दल बढ़ चढ़ करके कांग्रेस, क्योंकि वेंटिलेशन पे पड़ी हुई पार्टी है, इसके ऊपर विकास, युवा, अन्य चीजों के सभी प्रकार के मुद्दे क्योंकि अभी इसके बाद नहीं रहे हैं, तो इसने हमारी दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी को एक राजनीतिक। और अब हरिद्वार से खबर है, जहां भाजपा ने कांग्रेस के नीतियों के विरोध और सद्बुद्धि की प्रार्थना के लिए हरिद्वार में हवन का आयोजन किया। जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ईश्वर से प्रार्थना की कि कांग्रेस को सद्बुद्धि प्राप्त हो। भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वोट बैंक राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी भ्रामक राजनीति से माहौल बिगाड़ रही है और समाज में झूठ और नफरत फैला रही है। भाजपा ने कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति छोड़कर राष्ट्रहित में काम करने की नसीहत भी दी है और कहा है कि प्रदेश की धामी सरकार हर व्यक्ति तक विकास पहुंचा रही है। पदाधिकारियों ने बताया कि जनता केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रही है और महिलाओं के अपमान को कांग्रेस द्वारा किया जाना निंदनीय है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए और पार्टी ने कांग्रेस को सकारात्मक भूमिका निभाने का संदेश भी यहां पर दिया है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर है, जहां भाजपा ने कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए हवन का आयोजन किया। और अब हल्द्वानी से खबर है, जहां काठ गोदाम थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब काशीपुर निवासी किसान सुखवंत ने एक निजी होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वह गंभीर मानसिक तनाव में था। आत्महत्या से पहले सुखवंत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें आरोप लगाया कि काशीपुर के अमरजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, आशीष, जाहिर हुसैन और अन्य लोगों ने उसे जमीन के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए की ठगी की है।
वीडियो में सुखवंत ने कहा कि उसे बक्सोरा गांव में 7 एकड़ जमीन दिखाई गई थी, लेकिन रजिस्ट्री किसी और जमीन की कर दी गई। इसके बावजूद मामले की शिकायत उधम सिंह नगर के एसएसपी से की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई यहां पर नहीं हुई। परिजनों के अनुसार सुखवंत अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने आया था और वापसी के दौरान काठगोदाम में होटल में कमरा लेकर देर रात यह कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किसान के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की है। फिलहाल पुलिस वीडियो और लगाए गए आरोपों की पड़ताल करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और जमीन और दी। कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते हमारी। तो देहरादून से खबर है, जहां अंकिता भंडारी केस को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सीबीआई जांच की संस्तुति के बावजूद सरकार मामले को उलझाने का प्रयास कर रही है और बिना सिटिंग जज की निगरानी के जांच कराकर मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है। गोदियाल ने सरकार से तुरंत जनहित में जांच के बिंदुओं को सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि इस मामले में कथित वीआईपी की भूमिका स्पष्ट है, जिसके कारण अंकिता भंडारी की हत्या हुई है। उन्होंने समयबद्ध सीबीआई जांच और वीआईपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है और इसी बीच देहरादून में वीआईपी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है और अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कौन कौन लोग इस जांच को दबाने में शामिल थे, वो सब बेनकाब होने चाहिए और उन सब पर केस चलना चाहिए। वो वीआईपी कौन है उसको बेनकाब होना चाहिए, उस पर कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और ये तमाम मांगे उस जांच के बिंदुओं में शामिल हैं कि नहीं, इसको सरकार स्पष्ट करे। दूसरी बात, सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकरण में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने विचारों को व्यक्त करने वाले लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे। सरकार तमाम पत्रकारों पर, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कि अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया। टर्म्स जो रेफरेंस की हैं कि क्या क्या रेफर होगा उसके अंदर जांच के दायरे में, गोंदियाल साहब ने जैसा बताया अध्यक्ष जी ने, उसको अभी तक भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। धामी सरकार अभी भी इस पूरी जांच को गुम। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच और कथित वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने आज पूरे उत्तराखंड बंद का आह्वान किया। इस बंद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड बंद को धीरे धीरे जन समर्थन मिलेगा और यह पहले से तय कार्यक्रम के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति दिए जाने के बावजूद कांग्रेस और अन्य संगठनों की मांग है कि जांच सिटिंग जज की निगरानी में हो और तभी मामले में शामिल अन्य दोषियों और वीआईपीओ का सच सामने आ सकेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले पर पूरा भरोसा करती है। जो है सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने देहरादून और उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है और मैं अभी घर से निकला नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के बंद का आह्वान किया है तो निश्चित रूप से वो बंद सफल होगा। तो सर जिस तरह से हो चुकी नहीं, देखिए, क्योंकि बंद का आह्वान पूर्व में किया गया था और अभी जो सीबीआई इंक्वायरी की बात है वो स्पष्ट नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी की जांच तो सरकार ने कही है, लेकिन जो मांग अंकिता भंडारी के माता पिता की और कांग्रेस की है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में। देखिए, उत्तराखंड का जनमानस बहुत बुद्धिजीवी है, वो सरकार पर विश्वास व्यक्त करता है और एक ऐसे इशू को जिसमें दो लोगों की आपसी बातचीत को और प्रदेश के अंदर राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, उनके माता पिता ने जो अपेक्षाएं की थी, हम चाहते हैं कि ये
बीसीआई चैप्टर बंद होना चाहिए। बार बार उसकी मृत्यु के इतने वर्षों के बाद भी रोज नए वीआईपी के नाम बताकर कांग्रेस उसकी मृत आत्मा को अपमानित कर रही है। इसलिए मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है, सीबीआई जांच प्रस्तुति हो गई है और सीबीआई जांच प्रस्तुति के बाद कोई विषय बचता नहीं है। और जहाँ तक आज की घोषणा थी तो उसको तो जनता ने हवा निकाल दी है, बंद की हवा निकाल दी है। वो इसलिए कि भाई अब जनता पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पर एक अटूट विश्वास है और वो जानता है कि मुख्यमंत्री धामी जी जो निर्णय करेंगे उस निर्णय। और अब देहरादून से खबर है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। पर्यावरण एक्टिविस्ट और पद्म भूषण से सम्मानित अनिल जोशी ने डीजीपी और गृह विभाग को लिखित शिकायत देते हुए अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। 4 साल बाद इस मामले में अनिल जोशी की वाइल्ड कार्ड एंट्री ने केस में नया आयाम जोड़ दिया है। जोशी ने कहा कि मृतक अंकिता भंडारी की आत्मा की चिंता उन्हें सताती रही है और उन्हें अंकिता हत्याकांड में शामिल कथित वीआईपी की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग की है। पुलिस ने अनिल जोशी की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कदम के बाद केस में नई जांच की संभावना और सवाल दोनों उठ रहे हैं। से संदर्भित जो भी उत्तराखंड में पिछले कुछ लंबे समय से उसकी मर्डर हत्याकांड की चर्चाएं, जन भावनाएं एक बड़ा विषय बन चुकी है और सरकार की ओर से पहले चरण में कहीं कुछ दोषियों लोगों को सजा भी मिली है, पर सवाल कहीं कुछ अनुत्तर भी रहे जो कि लोगों में चर्चा का विषय बने। खास तौर से सोशल साइट्स में कई तरह के बातचीत और इस तरह दर्शाने की भी कोशिश हुई है कि अभी भी कुछ अज्ञात लोग खास तौर से वीवीआईपी के नाम से चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं और पूरे राज्य का माहौल। और सत्य तो यह है कि जन भावनाएं इन सब चीज़ों से जुड़ी हैं, इसलिए ये एक ऐसी स्थिति बनी है जो कहीं उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आज प्रदेश बंद का आह्वान किया गया। यह बंद अंकिता के पिता द्वारा बुलाया गया था, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते शुक्रवार ही सीबीआई जांच की स्वीकृति दे दी थी। बावजूद इसके कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने बंद का समर्थन किया। हालांकि उत्तराखंड व्यापार संगठन ने बंद से खुद को यहां पर अलग रखा है, जिससे हल्द्वानी और कुमाऊं मंडल के अधिकांश क्षेत्रों में बंद का खास असर नहीं दिखा और बाजार सामान्य रूप से खुले रहे। आम जनजीवन भी यहां पर प्रभावित नहीं हुआ। इस संबंध में हल्द्वानी व्यापार संगठन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही सीबीआई जांच की अनुमति दे चुके हैं, इसलिए बंद का कोई औचित्य यहां पर नहीं था। संगठनों ने अंकिता हत्याकांड के खुलासे को लेकर आज पूरा उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐन एक दिन पहले सीबीआई जांच की घोषणा करते हुए सभी को शांत करा, जिससे कि जो आक्रोश था वो थमा, क्योंकि बार बार की मांग के बाद भी ये घोषणा नहीं हो रही थी कि जांच होगी। तो मुख्यमंत्री जी ने अब ये घोषणा की है। अब हम कुछ समय फिर देखेंगे, उसके बाद भी हरिद्वार जनपद के ऋषिकुल क्षेत्र के पास गंगा किनारे बिजली चोरी की शिकायतों पर विद्युत विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से संचालित 5 से 6 बिजली कनेक्शन यहां पर काट दिए गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस संबंध में जेई अर्चना चौहान ने बताया कि विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही है और हर मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और साथ ही आम जनता से अपील की कि अगर कहीं बिजली चोरी देखी जाए तो तुरंत विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
फर्स्ट टाइम नहीं है, काफ़ी बार मैंने करवा दी है, लेकिन क्योंकि हर बार मैं आती हूँ ऐसे ही हम कार्रवाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हर बार कुछ अलग ही लोग आते हैं, वो फिर दोबारा ये सब करते हैं। मेरा स्टाफ प्रॉपर काम करता है, रात में भी आते हैं, दिन में भी। जैसे ही हम सूचना देते हैं या हमें कहीं से मिलती है, उसके बाद भी हम बराबर कार्रवाई करते हैं और वैसे भी करते हैं। आज भी मैंने बड़े साहब से कहा, मैंने कहा साहब उस दिन लास्ट टाइम जब हम गए थे बहुत इकट्ठा किया था सब कुछ, बट बहुत दुख हुआ देखे, क्योंकि अगर हमारे साथ अगर ये सब चलता है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम दिन रात देखते हैं कि हमारा स्टाफ दिन रात घूमता है, उसके बावजूद भी ये लोग चोरी कर लेते हैं। कितने कनेक्शन आज जो हैं वो काटे गए हैं, कितने मिले हैं? लगभग मैंने जो कटवाए अभी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां अंकिता भंडारी के हत्याकांड में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। आईजी गढ़वाल डॉक्टर राजीव स्वरूप ने प्रेस वार्ता में बताया कि देहरादून के थाना बसंत विहार में पद्मश्री और पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर नया मुकदमा पंजीकृत किया गया है। डॉक्टर स्वरूप ने कहा कि मामले में शुरू से ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी, जिसमें विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी गठित की गई और तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई दी गई। उन्होंने बताया कि अब इस नए मुकदमे के आधार पर सीबीआई आगे जांच करेगी और साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि इस मामले में किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें। ये इसमें संबंधित जो एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है वसंत विहार थाने में जनपद देहरादून में, एफआईआर संख्या 6/2026 धारा 368 249/45 बीएनएस। इसको शिकायतकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने इसमें शिकायत की है, जो मशहूर पर्यावरणविद हैं और पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। वादी द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग में आरोपों की प्रवृत्ति और उनकी प्रकृति को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुकदमे को सीबीआई से जांच कराने के लिए हमें आदेशित किया है। इसी संदर्भ में रेंज द्वारा जो सारा प्रकरण जो है वो पीएचक्यू को भेज दिया गया है और शासन स्तर से। और अब उत्तराखंड के गदरपुर से खबर है, जहां गदरपुर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार व्यक्ति को कुचल दिया। यह हादसा इतना भयावह था, इतना भीषण था कि मृतक के आंतरिक अंग बाहर आ गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान फौजी खेमरी रामपुर निवासी ध्यान सिंह नेगी के रूप में हुई है, जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस फरार डंपर चालक की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच की जा रही है। चला यहाँ के कहीं का एक्सीडेंट हुआ हमारे गांव के पास में, ये गांव के पास ही रहने वाले हैं, वो हमें पता चला है। इनके जो नंबर प्लेट है उनसे इनका एड्रेस वगैरह निकलवा के तो वहाँ कॉल करी, उनके घर के आ रहे हैं। बाकी जो बॉडी है बहुत ही बुरी हालत में पूरी फट चुकी है, उस कंडीशन में नहीं है कि मतलब देख सके इंसान, तो उसको हमने जो है चादर से कंबल से है ढक दिया है। बाकी एम्बुलेंस वाले भी आ चुके हैं और पुलिस वाले भी आ गए हैं, पूरा सहयोग है इनका। ये बेचारे कोई उठाने वाला नहीं था, एक बंदर चादर थी बेचारे, किसी ने अपनी सोल ओढ़ा हुआ था। उस जब देख हालात ऐसे देगी, एक एक शरीर का जो अंग था ना भाई साहब, दिल अलग गुर्दे अलग अलग पड़े हुए थे, उसे अलग अलग कोई उठाने वाला डर रहे थे यार कि पता नहीं कि प्रशासन कुछ कहीं नहीं गया। नहीं, कम से कम इंसान के नाते उसको जिस बंदे ने सोल दी उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उसका। और अब उत्तराखंड के सितारगंज से खबर है, जहां सितारगंज की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल सवार की अमरिया रोड पर दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। आगरा गुरुद्वारा के पास ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उत्तर प्रदेश के निवासी 17 वर्षीय नवजोत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक वाहन समेत फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपी की लगातार तलाश की जा रही है। 17 साल के हैं, वो एम्बुलेंस के साथ आए थे, अपने पिताजी के साथ आए थे और एम्बुलेंस में उनका क्रश्ड हेड था, बिल्कुल हेड जो इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर थी। हमने ईसीजी के माध्यम से उनको डेड डिक्लेयर किया है। बाकी